यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 13 दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि विक्रांत की बताई जगह पर शिवी आ जाती है और वहीं कायनात भी आती है। इसका मतलब कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। लेकिन क्यों शिवी गुस्से से चिल्लाती है। लेकिन क्यों? अब इसका जवाब भी मैं दूं। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई और तुम पूछ रही हो कि मैं तुमसे बदला क्यों लेना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में आज तक किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी इंसल्ट की। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ अर्नव से प्यार किया था, लेकिन तुमने वो भी मुझसे छीन लिया। मैंने तुमको उससे दूर करने की लाख कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने उन दोनों लड़कों से हाथ भी मिलाया था जिनको तुमने मॉल के बाहर थप्पड़ मारा था, और प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था। वो तुमको लेकर भी चले गए थे, लेकिन जिससे पहले कि वो तुम्हारे साथ कुछ कर पाते वो अर्नव बीच में आ गया। लेकिन मैंने आखिर ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था कि अर्नव मेरा नहीं हो सकता, वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन मैं सहन तो तब नहीं कर पाई जब तुम्हारे पति ने मेरे भाई की जान ली। मेरी लाइफ में मेरे भाई के अलावा कोई नहीं था। मेरा भाई मेरे लिए माँ बाप बहन मेरी पूरी फैमिली थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो मिसेज सिंघानिया। और उसी दिन से मेरा जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, तुमसे बदला लेना, तुमको उसी तरह तड़फाना जिस तरह से मैं तड़प रही हूँ। और मैंने तुम्हारी सारी कुंडली निकलवाई और तभी मुझे पता चला कि विक्रांत तुमसे प्यार करता था, और तुमने पूरे भरे कॉलेज के सामने उसे थप्पड़ मारा, उसकी इंसल्ट की। और इंसल्ट होने के बाद हर कोई बदला लेना चाहेगा, और तभी मैंने विक्रांत से कांटेक्ट किया और पता चला कि वो भी तुमसे बदला लेना चाहता है। और हम दोनों ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की, क्योंकि हम जानते थे कि तुम विहान के लिए कुछ भी कर सकती है, और हमें मौका मिल गया तुमसे बदला लेने का। तुम लोगों को जो करना है मेरे साथ करो, इसमें विहान का कोई गलती नहीं है। प्लीज उसे जाने दो, शिवी रिक्वेस्ट करते हुए कहती है। तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ करना है, लेकिन इससे पहले विहान और तुम्हारे बेबी दोनों को तो मरना पड़ेगा, वरना तुम तड़फोगी कैसे, जैसे मैं तड़फ रही हूँ। कायनात तिरछी स्माइल करते हुए कहती। कायनात, अब मेरा काम तो हो गया है, मेरा सिर्फ इतना ही काम था। अब इनके साथ तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन अब मैं निकलता हूँ। मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा, क्योंकि मैं अपने ही पहले प्यार को अपनी ही आंखों के सामने तड़पता हुआ नहीं देख सकता। सो प्लीज अब मैं जा रहा हूँ, विक्रांत इमोशनल होने की एक्टिंग करते हुए कहता है। इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर विक्रांत ओसवाल, जरा मुझसे भी तो मुलाकात कर लीजिए। आखिर मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरी सोना के पीछे पागल है। पीछे से अर्नव की आवाज आती है। वहीं सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो शौक रह जाते हैं। अर्नव बड़े ही एटीट्यूड के साथ अंदर आ रहा था, जैसे उसे पहले से ही सब पता था। वहीं जब कायनात अर्नव को देखती है तो डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन अपना डर छुपाते हुए वहां खड़े बॉडीगार्ड्स की ओर देखकर गुस्से से चिल्लाती है। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। सभी बॉडीगार्ड्स कायनात के पास उनका शिवी और विहान को छोड़कर कायनात और विक्रांत पर गन पॉइंट कर देते हैं। बॉडीगार्ड्स का ऐसा व्यवहार देखकर सभी उसको हैरानी से देखने लगते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? सबके सब मुझे नहीं पकड़ना है, उस अर्नव सिंघानिया को पकड़ना है, कायनात गुस्से से बोलती है। तभी एक बॉडीगार्ड्स बोलता है, सॉरी मैडम, लेकिन हम अपने ही बॉस पर हमला कैसे कर सकते हैं। बॉडीगार्ड्स की बात सुनकर कायनात और विक्रांत की आंखें तो फटी के फटी रह जाती है। शिवी भागकर विहान के पास जाती है और उसके रस्सियों को खोलकर अपने गले लगाते हुए कहती है, तुम ठीक हो विहान? विहान शिवी को गले लगाते हुए कहता है, हाँ चैटरबॉक्स, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे जैसी दोस्त साथ हो तो क्या हो सकता है। शिवी विहान से दूर होकर अर्नव की तरफ देखती है, जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। शिवी भागकर अर्नव से लिपट जाती है और रोते हुए बोलती है, आई एम सॉरी क्रूसमान, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं आपको कुछ भी बता देती तो ये दोनों विहान को कुछ भी कर सकते थे। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अर्नव शिवी के बालों को सहलाते हुए कहता है, इट्स ओके सोना, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। आपको पता था मैं झूठ बोल रही हूँ? शिवी हैरानी से पूछती है। हाँ सोना, मुझे पहले से ये सब पता था, मैं जानता था कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो, तुम किसी मुसीबत में फंसी हो, अर्नव शिवी के गालों को छूते हुए कहता है। आपको कैसे पता चला अर्नव जी? शिवी अर्नव की आंखों में देखते हुए पूछती है। सोना, मुझे तुमने ही बताया, भले ही तुमने अपने मुंह से ना बताया हो, लेकिन तुम्हारी इन आइज ने मुझे सब कुछ पहले से ही बता दिया था। जिस दिन तुम्हें फीवर हुआ था मुझे शक तो उसी वक्त हुआ था कि हो ना हो कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके बाद मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने तुमसे हॉस्पिटल में पूछा कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो, तो तुमने मुझसे नजरें चुराकर कहा कि कुछ नहीं है।
और मुझे पूरा यकीन हो गया कि हो ना हो तुम जरूर किसी बात को लेकर परेशान हो, क्योंकि आज तक तुमने कभी भी मुझसे नजरें चुराकर बात नहीं की थी। उसके बाद मैंने तुम्हारी परेशानी के बारे में जानने के लिए तुम्हें कहा कि मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि तुम झूठ बोल रही हो और मैं बाहर जाते ही तुम सच बोलोगी, जो तुम चाहकर भी मुझे नहीं बता सकती। इसीलिए मैं जानबूझकर बाहर गया। इनफैक्ट मेरी बात तो डॉक्टर से पहले हो चुकी थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे वार्ड से बाहर आते ही तुमने अपने आप को सब कुछ बता दिया और मैं वार्ड से बाहर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। और तुम्हें याद है जब हम हॉस्पिटल से आ रहे थे तो मैंने तुम्हें एक रिंग पहनाई थी। फिर अर्नव शिवी का वो हाथ ऊपर उठाता है जिसमें उसने शिवी को रिंग पहनाई थी, जो अभी भी शिवी की उंगली में थी। सोना, ये रिंग जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं। मैंने तुम्हारी परेशानी को जड़ से जानने के लिए इस रिंग में माइक्रोफोन सेट करवाया और इसमें एक ट्रैकर भी लगवाया जो हर वक्त मुझे तुम्हारी लोकेशन बताता है और माइक्रोफोन से मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद मैंने वही किया जो विक्रांत और कायनात चाहते थे, लेकिन हो सब मेरे हिसाब से रहा था। इसीलिए मैंने जयपुर जाने का झूठा नाटक किया ताकि जल्द से जल्द ये अपने प्लान को खत्म करने के बारे में सोच सके, ताकि मैं तुम्हें जल्द से जल्द इस परेशानी से निकाल सकूं। और देखो, बिल्कुल हुआ भी वही जो मैं चाहता था। फिर अर्नव शिवी के माथे पर किस करते हुए उसको थोड़ा दूर करके कायनात और विक्रांत की तरफ कदम बढ़ाता है। अर्नव को अपनी तरफ आता देख कायनात और विक्रांत के पसीने छूटने लगते हैं। विक्रांत हिम्मत करके बोलता है, देखो मिस्टर सिंघानिया, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। तुम्हें जो करना है कायनात के साथ करो, क्योंकि ये सब उसी का किया धरा है। हमारी दुश्मनी पहले नहीं थी विक्रांत ओसवाल, लेकिन अब तुमने ही मुझसे दुश्मनी मोल ली है मेरी सोना को इतने तकलीफ देकर। इसीलिए मुझे तो अपनी दुश्मनी निभानी पड़ेगी और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अर्नव सिंघानिया अपने दुश्मनों को क्या सजा देता है। इतना कहकर विक्रांत की तरफ अर्नव डेविल स्माइल करता है। वहीं कायनात के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कायनात ने अपने पर्स से गन निकालकर शिवी को अपनी तरफ खींचकर शिवी के सिर पर गन पॉइंट करते हुए बोलती है, देखो अर्नव, मेरी तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना, वरना मैं तुम्हारी प्यारी सोना और तुम्हारे बेबी को हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूंगी। कायनात अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है। वही कायनात की इस हरकत से सब हैरान हो जाते हैं। देखो कायनात, अगर शिवी को एक खरोच भी आई तो तुम्हारे साथ क्या होगा उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अर्नव कायनात की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है। कायनात अपने कदम पीछे लेते हुए बाहर के दरवाजे तक आ गई। कायनात को जब ऐसा लगा कि अब वो यहाँ से भाग सकती है तो उसने शिवी को बहुत ही तेजी से धक्का दिया, जिससे शिवी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह पेट के बल गिरने लगती है और शिवी जोर से चिल्लाती है, अर्नव जी। जिससे पहले कि शिवी गिर पाती, अर्नव शिवी को संभाल लेता है और झट से शिवी को गले लगा लेता है। और शिवी भी इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो अर्नव को कसकर गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। सोना, तुम बिल्कुल ठीक हो, अर्नव शिवी के बालों को सहलाते हुए कहता है। वहीं कायनात जब बाहर भाग रही थी तो सामने ऋषभ खड़ा था। ऋषभ ने कायनात को भागते देख उसके पैर में गोली चला दी और उसको अंदर वापस ले आता है। तुम्हें क्या लगा था कायनात कि तुम इतनी आसानी से अर्नव सिंघानिया से बचकर भाग पाओगी? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो तुम मुझे इतना भी नहीं समझ पाई कि अर्नव सिंघानिया अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से भागने नहीं देता। अर्नव कायनात की तरफ डेविल स्माइल करते हुए कहता है, नहीं अर्नव, आज इनको सजा तू नहीं देगा, क्योंकि आज इनको सजा मैं दूंगा। थोड़ा पुण्य तो मुझे भी लेने दो यार, ऋषभ पास पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहता है। ओके, आज इनको सजा तू देगा, वो भी अपने तरीके से, अर्नव ऋषभ की तरफ शैतानी स्माइल करते हुए कहता है। उसके बाद अर्नव बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे आप लोगों ने काम बहुत सफाई से किया है, इसीलिए मैं आप लोगों की सैलरी को दोगुना करता हूं और साथ में आप लोगों को 1 महीने के लिए छुट्टी देता हूं। अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है। अर्नव की बात सुनकर बॉडीगार्ड्स भी मुस्कुरा देते हैं। विहान, आर यू ओके? ऋषभ विहान की तरफ देखते हुए कहता है। यस ब्रो, आई एम फाइन। वैसे भी मुझे कुछ होने भी तो नहीं देगी मेरी दोस्त, विहान मुस्कुराते हुए कहता है। विहान की बात सुनकर ऋषभ भी मुस्कुरा देता है। अर्नव, तुम इन सब को लेकर मेंशन जाओ, अगर किसी को पता चला तो परेशान होंगे, ऋषभ ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा। ओके तो चलो विहान, अर्नव ने विहान की तरफ देखते हुए कहा। सॉरी बट मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? मैंने होटल में रूम बुक किया, मैं वहीं चला जाऊंगा, विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे कैसे होटल चला जाएगा? तुम्हें कितनी चोट लगी है, वो भी मेरी वजह से, तो तू चुपचाप मेरे साथ मेंशन चलो, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, शिविर ने विहान को डांटते हुए कहा। विहान लाचारी से अर्नव और ऋषभ की तरफ देखता है, जो दोनों ही अपने कंधे उचकाते हुए कहते हैं, भाई हम तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ सकते। फिर विहान शिवी की तरफ देखता है, जो उसको गुस्से से घूर रही थी। अब विहान को पता था शिवी उसकी नहीं सुनने वाली है, तो विहान मेंशन जाने के लिए मान जाता है।
अगली सुबह सभी लोगों ने जब विहान को मैंसन में देखा तो सब लोग शौक थे, क्योंकि रात को तो विहान ने किसी ने नहीं देखा था और सुबह जब देखा तो सब लोग शौक हो जाते हैं। बेटा विहान, तुम कब आई? दादी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो दादी जी, मैं कल आया था, विहान ने शांत लहजे में कहा। लेकिन हमने तो तुमको नहीं देखा, रात तक तो कोई नहीं था, फिर अचानक सुबह सुबह? दादी जी ने असमंजस नजरों से देखते हुए पूछा। दादी जी मैं बताता हूँ, पीछे से ऋषभ की आवाज़ आती है। ऋषभ सबके पास आकर इन दिनों हो रही शिवी के साथ सारी घटना बता देता है। शिवी के साथ इतना कुछ हो रहा था और हमें जरा भी आभास नहीं हुआ, परबाजी ने इमोशनल टोन में कहा। लेकिन शिवी अभी तक उठी क्यों नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना? सुमन जी ने चिंता व्यक्त लहजे में कहा। वो सुबह 4 बजे ही आए थे ना, शायद इसीलिए अभी तक सो रही होगी और अर्नव उसके पास ही है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऋषभ शांत लहजे में कहता है। अर्नव का रूम। शिवी की जब आंखें खुली तो उसको अपनी कमर पर कुछ भारी भारी सा महसूस हुआ। जब शिवी ने देखा तो अर्नव अपने दोनों हाथ शिवी की कमर पर डालकर सुकून से सो रहा था, जिसे देखकर शिवी के चेहरे पर स्माइल तैर आती है। शिवी कुछ पल के लिए अर्नव को निहारती है और फिर अर्नव के होठों पर अपने होठ रखकर प्यार से किस कर देती है। शिवी जैसे ही अपने होठ हटाने लगती है, अर्नव शिवी के होठों को अपने होठ में कैद कर लेता है और अपनी आंखें खोलकर शिवी की आंखों में देखने लगता है। अर्नव के ऐसे करते ही शिवी हैरान रह जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्नव जाग रहा था। अर्नव शिवी को पेशेंटली किस करने लगता है और शिवी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उनकी किस सॉफ्ट से डीप होती जा रही थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की किस में खोते जा रहे थे। लगभग 15 मिनट की किस करने के बाद दोनों एक दूसरे के होठों को आजाद करते हैं। होठ छोड़ते ही शिवी तेजी से सांसें लेने लगती है और अपना चेहरा अर्नव के सीने पर रख देती है, जिसे देखकर अर्नव शिवी की पीठ को सहलाने लगता है। कुछ महीनों बाद अर्नव हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड के आगे खड़ा था और काफी परेशान भी लग रहा था, क्योंकि आईसीयू में शिवी थी। इस वक्त शिवी का डिलीवरी टाइम था। वहीं बाहर सब लोग शिवी और बच्चे के सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ ही देर बाद आईसीयू का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। अर्नव दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हुए शिवी के बारे में पूछता है। जी अब आपके वाइफ ठीक है, लेकिन इस वक्त वो काफी कमजोर है, आपको उनका पूरा ख्याल रखना होगा। और बधाई हो मिस्टर सिंघानिया, आपको 2 जुड़वा बच्चे बेटा और बेटी हुई है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनते ही अर्नव का दिल खुशी से जोरों से धड़कने लगता है और अर्नव भागकर वार्ड में इंटर हो जाता है। वही डॉक्टर की बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार खुशी से झूम उठता है। कुछ दिन बाद आज शिवी और अर्नव के बच्चे का नामकरण था। पूरे मेंशन को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। शिवी और अर्नव अपने दोनों बच्चों के साथ हवन कुंड के सामने बैठे थे और पंडित जी मंत्र का जाप कर रहे थे और शिवी और अर्नव पंडित जी के कहे अनुसार विधि कर रहे थे। कुछ टाइम बाद दोनों बच्चों का नामकरण हो जाता है। शिवी और अर्नव की बेटी का नाम आशी और बेटे का नाम शिव निकलता है। सिंघानिया फैमिली की आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब लोग बहुत खुश थे और काफी सारे फोटो शूट करवाते हैं। और इसी के साथ हमारी अर्नव और शिवानी की लव स्टोरी यू आर ओनली माइन फॉरएवर का हैप्पी दी एंड होता है। दोस्तों आपको यू आर ओनली माइन फॉरएवर शिवानी और अर्नव की लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये सीजन पसंद आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए अर्नव और शिवानी के बच्चे आशी और शिव की लव स्टोरी भी लेकर आऊंगी।